नमो नमः। संस्कृत गैलेक्सी में आप सबका स्वागत है। आज हम पंचमः पाठ के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नान् संस्कृतेन उत्तराम। क है मोहनः किं स्वीकृत्य राजेशस्य गृहं गच्छति। मोहन क्या लेकर राजेश के घर गया। उत्तर है मोहनः एकम उत्तमम उपहारं स्वीकृत्य राजेशस्य गृहं गच्छति। मोहन एक अच्छा उपहार लेकर राजेश के घर गया। ख पिता सहसैव उत्थाय कुत्र गच्छति। पिता अचानक उठकर कहाँ गए। आंसर है पिता सहसैव उत्थाय स्वप्रकोष्ठं गच्छति। पिता अचानक उठकर अपने कमरे में गए। ग पिता मोहनम किम श्रावयति। पिता ने मोहन को क्या सुनाई। पिता मोहनम एकाम सत्य कथाम श्रावयति। पिता ने मोहन को एक सत्य कथा सुनाई। ग श्रेष्ठी कति रूप्यकाणि पत्रेण सह प्रेषितवान। श्रेष्ठी ने कितने रुपए पत्र के साथ भेजे। उत्तर है श्रेष्ठी 3,000 रूप्यकाणि पत्रेण सह प्रेषितवान। श्रेष्ठी ने 3,000 रुपए पत्र के साथ भेजे। अगला है केन श्रेष्ठी पुत्राय आशीर्वादः प्रदत्ताः। किसने श्रेष्ठी पुत्र को आशीर्वाद दिया। उत्तर है प्राचार्येण श्रेष्ठी पुत्राय आशीर्वादाः प्रदत्ताः। प्राचार्येण श्रेष्ठी पुत्र को आशीर्वाद दिया। अगला है मोहनः कम आलिंगितवान। मोहन ने किसे गले लगाया। उत्तर है मोहनः पितरम आलिंगितवान। मोहन ने अपने पिता को गले लगाया। प्रश्न क्रमांक 2 चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यम वदामः। यहाँ पर हमें जो चित्र दिया है उसको देखकर हमें कुछ वाक्य बोलने हैं। जन्मदिवसे कह किम करोति। अपने जन्मदिन के ऊपर हम कौन कौन क्या क्या करते हैं, इस प्रकार का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसका आंसर हम एक ऐसे लिख सकते हैं पितामही देवालयम गच्छति। पितामह आपणम गच्छति। भगिनी उपहारम ददाति। माता मिष्टान्नम करोति। पिता नूतनानि वस्त्राणि आनयति। ऐसे कई हम अपने जन्मदिवस के ऊपर क्या क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस भी इसमें हम लिख सकते हैं। अगला है लिखामो वयम से। क राजेशः किमर्थम मोहनम गृहे आमंत्रयति। राजेश ने किस लिए मोहन को घर पर बुलाया। उसका आंसर है राजेशः स्वजन्मदिनस्य उपलक्ष्ये मोहनम गृहे आमंत्रयति। राजेश ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मोहन को घर आमंत्रित किया या बुलाया। ख मोहनः किं दृष्ट्वा अतीव हर्षितः आसीत्। मोहन क्या देखकर बहुत ही हर्षित आनंदित था। मोहन उत्तर है राजेशस्य जन्मदिवसस्य कार्यक्रमं दृष्ट्वा मोहनः अतिहर्षितः आसीत्। राजेश का जन्मदिवस का कार्यक्रम देखकर मोहन बहुत ही आनंदित हो गया था। ग पिता किम हस्ते आदाय बहिः आगच्छति। पिता हाथ में क्या लेकर बाहर आए। उसका उत्तर है पिता एकम करगदम वित्तकोश पुस्तिकां च हस्ते आदाय बहिः आगच्छति। पिता एक कागज और वित्तकोश पुस्तिका हाथ में लेकर बाहर आए। घ पत्रे किम लिखितम अस्ति। पत्र में क्या लिखा था। उत्तर पत्रे लिखितम आसीत् एतेन धनेन उत्तमतया जन्मदिवसम आयोजयतु। इस धन से तुम अपना जन्मदिवस उत्तमता से बनाओ या बिताओ। अगला है न श्रेष्ठी पुत्रेण प्रदत्त धनेन कति छात्राणां शुल्कम पूरितम। श्रेष्ठी पुत्र ने जो उसको धन दिया था उसे कितने छात्रों का शुल्क यानी फीस पूरी की। उत्तर है श्रेष्ठी पुत्रेण प्रदत्त धनेन 10 छात्राणां शुल्कं पूरितम्। च मोहनः विचिन्त्य किम् उत्तरत्।
मोहनः विचिन्त्य उत्तरत्, मोहन ने सोचकर क्या उत्तर दिया? मोहन ने उत्तर दिया कि निर्धन छात्राणां हिताय धनदानम उत्तमः निर्णयः, निर्धन छात्रों के हित के लिए धन दान यह उत्तम निर्णय है। अगला, मंजूषातः उचित शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयाम, यानी मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, उसको देखकर या उसको समझकर अर्थ के अनुसार हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो मंजूषा में आपको ये 5 शब्द दिए हैं। जन्म दिवसे मोहनेन अध्ययनम प्राचार्याय स्वपितुः। पहली देखो फिल इन द ब्लैंक्स, राजेशोपि डैश सहैव पठति, राजेश किसके साथ पढ़ता था? मोहनेन, पहला आंसर है मोहनेन। दूसरा, अग्रिम दिवसे प्रातः काले सह डैश पार्श्वे आगत्य उपविशति, अगले दिन सुबह वो किसके पास आकर बैठा? स्वपितुः, दूसरा आंसर है स्वपितुः। तीसरा, तात सूचीम निर्मामः यत् डैश किम किम करणीयम, इसका आंसर है जन्म दिवसे, कि सूची निर्माम यत् जन्म दिवसे किम किम करणीयम। अगला, श्रेष्ठी पुत्रः तत् धनम प्राचार्याय दत्तवान, आंसर है प्राचार्याय। लास्ट का, अनेकेषां छात्राणां डैश प्रचलति, उसका आंसर है अध्ययनम, अनेकेषां छात्राणां अध्ययनम प्रचलति। इस प्रकार मंजूषा से एक एक शब्द उठाकर हमें यह वाक्य फिर से पूरे वाक्य में लिखने हैं। अगला अनुप्रयुक्त व्याकरण है, उसमें पहला है अधुलिखित पदेषु उदाहरणानुसारम संधि संधि विच्छेदम वा करवाम। यहाँ पर हमें शब्द दिए हैं, उसकी संधि करनी है और जो संधि विच्छेद दिया है उनका संधि और संधि का संधि विच्छेद इस प्रकार करना है। कश्चन, उसकी संधि हुई कह प्लस चन, सह प्लस अपि, सोपी। तद्धनम, द का हमेशा त होता है, तद्धनम। चौथा है जन्म दिवसे प्लस अपि, जन्म दिवसेपि। पांचवा है ते प्लस अपि, तेपि। तदुत्तमम, उसका है तत् प्लस उत्तमम। सातवा है पुनः प्लस धनाढ्य, पुनर्धनाढ्यः। आठवां है पुनरेव, उसकी संधि विच्छेद है पुनः प्लस एव। दूसरा क्वेश्चन, रंजित पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यम निर्माम, यानी जो रंजित पद दिए हैं तो उन पदों को आधार मानकर यानी उनको उत्तर मानकर हमें प्रश्न बनाना है। पहला है राजेशस्य पिता कश्चन धनिकः आसीत्, राजेश के पिता कोई एक धनिक थे। अब यहाँ पे रक्त रंजित यानी कलरफुल वर्ड कौन सा है? राजेशस्य। फिर इसका आंसर कैसे आएगा, इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे? कस्य पिता कश्चन धनिकः आसीत्। दूसरा है सः स्वजन्मदिवसे एतादृशमेव आयोजनं करिष्यति, उसका आंसर है सः कदा एतादृशमेव आयोजनं करिष्यति, उसने कब इस प्रकार का आयोजन किया। अब ये कदा, ये क्या है? सप्तककार है। किम, कुत्र, कति, कदा, कथम, कुतः, किमर्थम, यानी इस प्रकार अर्थ के अनुसार हमें ये करना है। अगर आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम सीखने हैं तो इसका एक अलग वीडियो भी है, वो भी आप जरूर देखना। ग देखिए, एकस्मिन् ग्रामे एकः श्रेष्ठी आसीत्, एक गांव में एक श्रेष्ठी था, उसका आंसर कैसे होगा? कुत्र एकः श्रेष्ठी आसीत्। यहाँ पर भी ग्राम यह स्थानवाचक है, इसीलिए उसका जो प्रश्न बनेगा कुत्र से बनेगा। अगला, तद्धनेन 10 निर्धन छात्राणां शुल्कम पूरितम, उस धन से 10 निर्धन छात्रों की फीस पूरी हो गई। तो तद्धनेन केशाम, किसकी, इस प्रकार छात्राणां केशाम, केशाम शुल्कम पूरितम। अगला है श्रेष्ठी
₹3,000 पत्रेण सह प्रेषितवान। श्रेष्ठी ने 3,000 रुपये भेजे। कितने रुपए भेजे? तो उसका आंसर होगा श्रेष्ठी कति रूप्यकाणि पत्रेण सह प्रेषितवान। अब चौथा क्वेश्चन है, अधः प्रदत्त उदाहरणानुसारम वाक्यानां लकार परिवर्तनम करवाम। अब लकार परिवर्तन करना है। इसके लिए हमें लट लकार और लूट लकार इसके प्रत्यय लन होने चाहिए। तो पहले वो प्रत्यय लन कर लो ताकि यह वाक्य आप आसानी से कर पाओ। तो इसके लिए पहला है मोहनः निश्चयं करोति। यह लट लकार है। लट लकार का लूट लकार करेंगे मोहनः निश्चयं करिष्यति। दूसरा है मोहनः राजेशस्य गृहं गच्छति। लूट लकार होगा मोहनः राजेशस्य गृहं गमिष्यति। ग अद्य अहमेकां सत्यकथां श्रावयामि। उसका लूट लकार होगा अद्य अहमेकां सत्यकथां श्रावयिष्यामि। घ मम जन्मदिवसे उत्सवः भवति। इसका लूट लकार मम जन्मदिवसे उत्सवः भविष्यति। न सः स्वपुत्रस्य जन्मदिवसं भव्यतया आयोजयति। उसका लूट लकार सः स्वपुत्रस्य जन्मदिवसं भव्यतया आयोजयिष्यति। लास्ट का पिता सहसैव उत्थाय स्वप्रकोष्ठं गच्छति। लूट लकार पिता सहसैव उत्थाय स्वप्रकोष्ठं गमिष्यति। धन्यवाद।